खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज फिर एक दफ़ा कि खुदा ने मौका दिया कि हम उसके हज़ूरी में आ सकें। तो आज हम ओल्ड टेस्टामेंट अहदे कदीम से एक बहुत ही वंडरफुल और इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है उसकी स्टडी करने वाले हैं। और हर वो जो हमारी सिटिंग है उसका मेन मकसद ये होता है कि हम वहाँ किस तरह मसीह को देख सकें, मसीह को पा सकें। तो हम वहाँ खुदावंद के फजल से यीशु को ही पाएंगे। तो यशाया उसका 53 चैप्टर खोल सकते हैं आप। तो आपने शायद बहुत से इस चैप्टर पर मैसेज या सरमन सुने होंगे। मेरा ख्याल है कि जितने भी बाइबल के स्टूडेंट हैं या जो मसीही हैं उन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। ये एक तरह से इस चैप्टर के ऊपर सीरीज ही है। और इससे पहले कि हम शुरू करें इस चैप्टर को, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा देखेंगे आज इसका बैकग्राउंड, उसके से आपको सबक को समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो किरदार है उसकी तमाम जो खूबियाँ हैं, उसकी जितनी भी रिचनेस है, हम उसको हासिल कर सकें। तो आज का पैगाम इस तरह कह सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैसेज होगा, तारीफी पैगाम होगा। पास्ट में इसको फिफ्थ गॉस्पेल भी कहा गया है, जैसे कि मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन है। ये ऑगस्टीन था जिसने 5th सेंचुरी में कहा था, दिस इज नॉट अ प्रोफेसी बट दिस इज अ गॉस्पेल। ये कोई पेशन गोई नहीं बल्कि ये अंजील है। पॉलीकार्प का नाम आपने सुना होगा, जो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था और उसका दोस्त भी था, जिसने कलाम पाक के इस हिस्से के बारे में कहा, दिस इज द गोल्डन पैशनल ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। ये अहदनामा कदीम का सुनहरी जज्बा और जोश है। मार्टिन लूथर ने कहा कि एवरी क्रिश्चियन शुड मेमोराइज दिस चैप्टर बाय हार्ट। हर एक क्रिश्चियन को ये चैप्टर जुबानी याद करना चाहिए। और मैं ये आपसे भी कहूंगा, दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि हम इस तरह इसको चलेंगे कि ये याद हो जाएगा। 1866 में कुछ जर्मन स्कॉलर्स ने कहा, it seems like this chapter was written on the mount of Golgotha sitting under that cross। ये ऐसे लगता है कि ये चैप्टर गुलगत्ता की सलीब के नीचे बैठकर लिखा गया हो। और उसने मजीद कहा कि ये वो चैप्टर है जिसने बहुत से यहूदियों को, बहुत से इसराइलियों के सख्त दिल को पिघलाया और उन्होंने यीशु को कबूल किया। और इसी जर्मन स्कॉलर्स ने कहा, ये चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी भी पेशन गोई हैं उनका सेंटर है, उसका मरकज है, जिसने ओल्ड टेस्टामेंट की दूसरी तमाम पेशन गोइयों को पीछे छोड़ दिया है। एक और बात, you will find in this portion of the Bible the root of Christians thinking, even though this is written in Old Testament when there was no Christianity, but still this is the root of Christian thinking और phraseology of Christian speech। जितनी भी क्रिश्चियन राइटिंग्स हैं और जितनी भी तकरीर और गुफ्तगू हैं, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा उसमें यूज किया जाता है। और इसको जितने भी अंजील के मुबल्लिगीन हैं, मुसन्निफीन, राइटर हैं, जो प्रीचर हैं, उन्होंने हिस्ट्री में बार बार इस्तेमाल किया इस कॉन्टेक्स्ट को, इस चैप्टर को, जितना कि पुराने अहदनामे के किसी भी दूसरे से को इस्तेमाल नहीं किया गया। हकीकत में हिब्रू राइटिंग का ये हार्ट है और मसीहत का, क्रिश्चियनिटी का वो प्रोफेटिक पोर्शन है जो ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे टॉप पर है। आप प्रोफेटिक जेम ऑफ द बाइबल इसको कह सकते हैं। और इसकी जो तरतीब है, इसका जो सेटिंग है, उसने इसको और ज्यादा ब्राइट कर दिया है। आज हम इसको जरा वाइडर और पैनोरामिक व्यू के साथ देखेंगे। और यशाया की किताब अगर आपने कभी पढ़ी है तो इसके कितने चैप्टर हैं? 66 चैप्टर। वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड बुक, वेरी ग्लोरियस। और ये 680 BC में लिखी गई, 680 कबल मसीह में, यानी तकरीबन 700 years before Christ that was written। और जैसे कि इस बुक के 66 चैप्टर हैं, उसी तरह बाइबल की बुक्स कितनी हैं? 66। और बाइबल जैसे कि दो हिस्सों में है, फर्स्ट 39 और देन 27 बुक्स, 39 इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड 27 इन न्यू टेस्टामेंट। तो दो हिस्से में बनती है। तो अमेजिंगली यशाया जो था 4 बादशाहों की दौर में रहा, 4 किंग, उनमें से अगजिया, योराम, उजिया और हिजकिया। तो ये पेशन गोइयां इससे पहले सारा कुछ लिखी जा चुकी थी, पुराने जो 4 बादशाह गुजरे उनके दौर में। अब ये वो वक्त था तकरीबन 663
قبل مسیح بیفور کرائسٹ. جو پہلا حصہ ہے 39 چیپٹر آف بک آف عزائیہ، یہ اسرائیل کی عدالت کے بارے میں اور ان کے اسیری میں جانے کی بات کرتا ہے. 39 جو پہلے چیپٹر ہے، جو کہ اسرائیل پر آنے والی ججمنٹ کے بارے میں، جو اس وقت آنے والی تھی اور وہ آئی. اور یہ سایہ کے لکھے جانے کے بعد ایون لیس دین 100 ایئرس کے عرصے میں یہ ججمنٹ اسرائیل پر آئی. اور دین دے بین کیپچرڈ اینڈ ٹیکن ٹو کیپٹیوٹی انٹو بیبلون، بابل میں چلی گئی. جو اس کی ناردرن کنگڈم تھی، شمالی سلطنت تھی، وہ اس سے بھی فیو ایئرس پہلے آلریڈی 720 BC میں کیپٹیو ہو کر جا چکی تھی. تو پہلے 39 چیپٹر جو ہے فرسٹ، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ساؤدرن کنگڈم، جنوبی سلطنت. اور اس سے آگے کے چیپٹر 40 سے 66 تک کتنے بنتے ہیں؟ 27 چیپٹر، جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ڈیوائن ججمنٹ. 39 چیپٹر اسرائیل کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، ان کی ججمنٹ اور ان کی کیپٹیوٹی. دین 40 to 66 تک کیا ہے؟ تمام جو دنیا ہے ان کی ججمنٹ، ان کے گناہ گاروں کی ججمنٹ کے بارے میں اور وارننگز ہیں. یہاں تک جو لاسٹ ججمنٹ ہوگی، آخری عدالت ہوگی، اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. چنانچہ 39 جو چیپٹر ہے وہ کس طرح ختم ہوتا ہے؟ اگر چیپٹر 39 اس کی ورس 5 سے 7 دیکھیں ذرا. یسایہ 39 5 to 7 لکھا ہے، تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے. دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے. خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا. اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا، کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے. تو کیپٹیوٹی میں جانے کے بارے میں یہ کوشچن گوئی کی گئی اور ایسا ہوا. تقریباً اس کے لکھے جانے کے 80 ایئرس کے بعد، لیس دین 100 ایئرس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا. جب یسایہ نے یہ لکھا، وہ اس سیری میں چلے گا اور 70 ایئرس تک وہ واپس نہ آئے، کیونکہ خدا نے ان کو کہا کہ 70 سال تک تم 70 ایئرس تک یو ول بی ان کیپٹیوٹی ان بیبلون. اور اس کی جو کہہ سکتے ہیں اس رائٹنگ کی ڈیوائن اتھارٹی، ہسٹری پرووڈ اٹ. تاریخ نے اس کو پروو کیا. اس بک کی ایک ایک بات جو تھی تکمیل ہوئی. یو کین ریڈ ان دا ہسٹری. اور اب ہم جس پورشن پہ جا رہے ہیں وہ ہے باقی جو ریسٹ آف دا 27 چیپٹر آف دا بک آف عزائیہ. سیکنڈ ہاف جو ہے اس کا کہہ سکتے ہیں تھیم ہوگا گریس اینڈ سالویشن. یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 9 یسایہ کی بک کے بعد باقی جو 27 چیپٹر ہے which 40 to 66، تو اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. اور فرسٹ 9 جو اس کا اینڈ ہوتا ہے کس طرح؟ شریروں کے لیے کوئی سلامتی نہیں. دوسرا جو 9 کا حصہ ہے وہ کس طرح ختم ہوتا ہے؟ شریر کے لیے کوئی سلامتی نہیں، سیم. اور تھرڈ پورشن جو وہ بھی ججمنٹ کے اسی طرح کے بیان سے ختم ہوتا ہے. چیپٹر 66 ورس 24، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے. تینوں حصوں میں گناہ گاروں کے لیے، وکٹس کے لیے عدالت کی، ججمنٹ کی وارننگ ہے کہ there is no peace for wickets. لیکن ان تینوں حصوں میں پہلے جو ہے وہ نجات کا وعدہ بھی ہے. بے شک یہ ایک طرح سے ایونجلسٹک چیپٹرز ہیں، وہ نجات کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وارننگ if you reject تو پھر کیا ہے؟ there is no peace for the wicked. تینوں میں righteous لوگوں کے لیے blessing and peace، فضل اور سلویشن ہے، جس کا میں نے سٹارٹ بھی کیا تھا. that is start with grace and salvation، فضل اور نجات blessing کے ساتھ. لیکن بدکاروں کے لیے، وکٹ کے لیے جو ریجیکٹ کر دیں، اس کا فیصلہ بھی لکھا ہے there is no peace for the wicked. It's really the wonderful prophecy portion of the Old Testament. بہت ہی میجسٹک اینڈ گلوریس ویژن جو مسیح کے بارے میں اس میں ملتا ہے ہمیں. It's very solid. اب ہم آگے جو پڑھیں گے اس میں نہ صرف ہمیں ملے گا کہ اسرائیل کی بابل سے رہائی، اور اس کے بعد گناہ گاروں کے گناہ سے نجات، اور اس کے بعد تیسرا حصہ کیا ہے؟ نیشنز جو قرض میں ہیں
उनकी निजात के बारे में भी बात की गई है, और देन द किंगडम ऑफ जीसस में दावत जो दी गई है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इसके दूसरे हिस्से में जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 40 से 66 तक, वहीं से शुरू होता है जहां से नया अहदनामा शुरू होता है, न्यू टेस्टामेंट। और ये यसाया की किताब में पहले 39 चैप्टर की जो जजमेंट है उससे टर्न होकर फौरन ही क्या होता है, फजल और नजात, ग्रेस एंड सल्वेशन की तरफ, अमन और सलामती, तसल्ली देने की बात। आप चैप्टर 40 को सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे के लिए देखें, पहली वर्स में मिलता है चैप्टर 40 में, तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो, यूं फरमाता है। दैट हाउ द चैप्टर 40 स्टार्टेड। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसके मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। फिर वर्स 3 में लिखा है, पुकारने वाले की आवाज बेअबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए, और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। तो आपको ये सुनकर क्या याद आता है? बेशक दैट इज रिमाइंड अस जॉन द बैप्टिस्ट। इससे ही नया अहदनामा शुरू होता है। जैसे चैप्टर 40 से ये शुरू होता है, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है। तो उसका पैरेलल जो है वो बिल्कुल ही बुक ऑफ मैथ्यू और लूक, अगर आप मरकस की इंजील पढ़े तो वहां पे हमें यही मिलता है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बेअबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और यूं यसाया का ये पैगाम एक तरह से अंजीली सेक्शन, गॉस्पेल सेक्शन बन जाता है, और असल अंजील यहाँ से शुरू होती है। अब यसाया का ये हिस्सा खत्म होता है जहाँ नया अहदनामा भी खत्म होता है। और देखें, जो बुक ऑफ यसाया का चैप्टर 65 है, तो जब खत्म हो रहा है तो उसकी वर्स 17 अगर देखें, 65 वर्स 17, देखो मैं एक नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ, पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगे। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर जो है उसका 66, उसकी वर्स 22 देखें, बिल्कुल आखिर में तकरीबन खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेगी, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी। दैट इज बुक ऑफ इज़ाया। अब हाउ द बुक ऑफ रेवलेशन एंड, ये 66 चैप्टर है, वो 66 बुक है, तो वो किस तरह खत्म होती है? मुकाशफा चैप्टर 21 और 22 में नए आसमान और नई जमीन के साथ खत्म होते हैं। चुनाचा इस यसाया का भी ये हिस्सा शुरू होता है जहाँ से नया अहदनामा शुरू होता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आमद के साथ, वहीं खत्म होता है जहाँ नया अहदनामा खत्म होता है, नए आसमान और नई जमीन के साथ। और इस तरह हम इस ग्लोरियस पेशन गोई इनक्रेडिबल तरीके से ये शुरू होती है। और ये सब कुछ कितने अरसे पहले लिखा गया? Even 700 years before Jesus born in this world. Now, who will bring this grace and salvation? और उसका जवाब हमें मिलेगा इज़ाया 53 में। Servant of Jehovah, खुदावंद का खादम, इसी तरह वो नामजद किया गया है। इब्रानी में जो खुदावंद का बंदा या खुदावंद का खादम या गुलाम का जिक्र है, वो एबद, यानी एक गुलाम के लिए लफ्ज, एक खादम के लिए, एक सर्वेंट के लिए जो यूज किया गया है। यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में वो गुलाम और नौकर के लिए अगेन एंड अगेन लिखा है, यहोवा का गुलाम, यहोवा का खादम, वही निजात दिलाएगा, वही है जो सलामती लाएगा, वही है जो गुनाहों की माफी लेकर आएगा। और फिर यसाया की किताब के इस आखिरी से का वो थीम बन जाता है, उसका मौजू बन जाता है। अब थोड़ा सा चैप्टर 53 पर आ जाएं, हम इसकी थोड़ी वाइडर पिक्चर देखेंगे। अब हम जब यसाया 53 चैप्टर खोलते हैं तो असल में इसका जो आगाज है, इसका स्टार्ट जो होता है वो पिछला, उसको जो उससे पहले चैप्टर है, चैप्टर 52 की वर्स 13 से शुरू होता है। अगर गौर करें तो जो 52 चैप्टर की आखिरी 3 वर्सेस हैं, वर्स 13 से, तो वहां पर इवन टाइटल आपको मिलेगा दुख उठाने वाला खादम, यानी कि सफरिंग सर्वेंट। और उसके बाद सिर्फ 3 वर्सेस हैं, वो असल में
3 वर्सेस जो है चैप्टर 53 जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ ही तरतीब है उसकी। तो मैं इसको जब 53 कहता हूँ तो 53 में इसको हमेशा आप 3 वर्सेस को शामिल समझे। ये एक ही चैप्टर है, उसके 53 की 12 वर्सेस हैं और 52 की 3 वर्सेस डाल के टोटल 15 वर्सेस बनती हैं। तो इसको हम पूरे को देखेंगे। सफरिंग सर्वेंट चैप्टर 52 वर्स 13। देखो, मेरा खादम, ये वही ओहदा है, वही वो पोजीशन है जिसकी तरफ यसाया की किताब के इस हिस्से में बहुत पहले इशारा किया जा चुका है। ये इस खादम के बारे में एक खास पेशन गोई में से जो सर्वेंट के बारे में 4th प्रोफेसी इस 52 में की गई। इससे पहले जो प्रोफेसी की गई वो इज़ाया चैप्टर 42 में, उसके बाद इज़ाया चैप्टर 49 में, और देन थर्ड जो थी चैप्टर 50 में आयत 4 से 11 तक। और नाउ वी आर रीडिंग 4th प्रोफेसी 52 में की गई यहोवा के सर्वेंट के बारे में, द सर्वेंट ऑफ याहवे। और अब हमारे सामने उस खादम के एक मंजर को पेश किया गया। नबी लिखता है, लुक अपॉन दिस सर्वेंट, इस खादम को देखो और क्या हो, बी एस्टोनिश्ड, लुक अपॉन हिम, क्योंकि इसको द एस्टोनिशिंग सर्वेंट भी कहा गया है। देखो और चौंक जाओ, देखो हैरान हो जाओ, द एस्टोनिशिंग सर्वेंट ऑफ यहोवा, जो हैरान कर देने वाला, जो चौंका देने वाला। और ये पूरे पुराने अहदनामे में मसीहा का सबसे कंप्लीट, पावरफुल एंड मुकम्मल तरीन जो रेवलेशन है वो हमें इस चैप्टर में हमें मिलेगा, इज़ाया 53 में। चुनाचा अब जो बात कर रहे हैं उसमें थी होप, ग्रेस एंड सल्वेशन। ये पेशन गोई जो थी हिस्ट्री के उस दौर में लिखी गई जबकि यहूदा की किंगडम में बिल्कुल डार्कनेस थी, तारीकी थी, तबाही थी। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता था। उनका जो कैपिटल था दारुल हुकूमत जेरूशलम इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। जो नॉर्दर्न किंगडम दे वर गॉन ऑलरेडी, जो कि कभी वापस नहीं आने वाली थी। लास्ट जो होप थी वो था किंग मनस्सा, और उसी के दौर में दे वर कैप्चर्ड एंड वेंट टू एक्साइल इन बेबीलोन फॉर 70 ईयर्स। अब ऐसे वक्त में जबकि दाऊद की नस्ल के सब बादशाह करप्ट गुजरे और सबसे करप्ट शख्स जो ये था मनस्सा, ये उनकी तारीख का तारीख 3 वक्त था जब उन्हें किसी न किसी तरह से लाइट की जरूरत थी। तो ये ठीक उसी वक्त खुदा की तरफ से ये नया मुकाशफा आया जब वो असीरी में जा चुके थे। और ये जब असीरी में गए, आपको याद होगा अगर आपने वो नबूकदनेस्सर के पढ़ा है कि जब वो आया उसने इतना ब्लड शेड किया और फिर सबको वो असीरी में ले गया। जबकि सारी जो उनकी होप थी, सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। देन गॉड इंटरवीन, खुदा की तरफ से उम्मीद की न्यूज जो कि चौंका देने वाली खबर थी। दिस प्रोफेसी यसाया को रास्तबाद बादशाह के बारे में एक नया मुकाशफा मिलता है। सफरिंग सर्वेंट के बारे में प्रोफेसी थी। नॉट ओनली दैट इज गोइंग टू बी अ किंग बट इज गोइंग टू बी अ सफरिंग स्लेव एज वेल। लेकिन इसका जलाल और इसकी शान उस वक्त तक वापस नहीं आएगी जब तक कि वो अपनी मुसीबतें और अपनी सफरिंग को मुकम्मल ना कर ले। वो एक रास्तबाज बादशाह होगा और इसके अलावा तो सर्वेंट दुख तो उठाएगा, बदी का दुख उठाएगा, लेकिन वो ऐसी बदी, ऐसा गुनाह जो उसने खुद ना किया था, और वो एक बदी का शिकार हुआ। ईवल जो दूसरों ने की, वो दूसरों की गुनाहों की सजा पाएगा। तो यहूदियों के लिए ये बड़ा मुश्किल थी, एक राइचियस किंग कैसे सफर कराए, एक नेक बादशाह, इज गुड किंग हाउ इज गोइंग टू डाई। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि वो रास्तबाज अपने गुनाह की वजह से नहीं बल्कि दूसरों के गुनाहों के लिए मरेगा, दूसरों के गुनाहों को उठा लेगा। वो अपने लोगों के गुनाहों का कुफारा देने वाला था, उनका कुफारा देते हुए वो मरेगा। वो उनका एक सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी डेथ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ होगी जो अपने लोगों की जगह पे मरेगा। ही इज गोइंग टू बी अ न्यू रेवलेशन। इवन दो वो इस बात को समझ नहीं रहे थे कि हाउ अ गुड किंग इज गोइंग टू सफर, जबकि सब्स्टिट्यूशनरी जो एग्जांपल थी उनके सामने थी। वो क्या था, जो जानवरों की कुर्बानियां दे रहे थे, दैट वाज आल्सो सब्स्टिट्यूट फॉर देम। वो उनकी खताओं, उनकी गुनाहों, उनकी मिस्टेक की वजह से दिए जा रही थी। सो एवरीथिंग दे वर डूइंग फ्रॉम सेंचुरी, द पिक्चर वाज फ्रंट ऑफ देम बट दे वर मिसिंग कि हाउ अ गुड किंग डाइड फॉर अदर्स फॉर अ बैड। सेम वे खुदा उनको दिखा रहा था, हाउ यू आर किलिंग दिस एनिमल, यू आर एक्चुअली क्या कर रहे हो, तुम उस पॉइंट की तरफ इशारा हो रहा है। उनको इसके बारे में इवन क्लियर रेवलेशन दिए गए कि दैट सफरिंग सर्वेंट विल कम। और उसको वो यहाँ से इस चैप्टर में शुरू करता है 32:13 से। वो क्या कहता है, इधर इसको पढ़ें, चैप्टर 52 इसकी जो
लास्ट 3 वर्सेस उसमें हम देखते हैं। वर्स 13, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और नहायत बुलंद होगा, जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग होंगे। उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, वर्स 1, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखे, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उधेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। Who you see here? आपको यहाँ क्या नजर आता है? क्या आपको यहाँ मसीह नजर आता है? Yes. और इस बात का सबूत कि खुदा ही इस सहीफे का मुसन्निफ है और जीसस इस कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्शन इसी चैप्टर में मिल जाएगी। इसका प्रूफ कि गॉड इज राइटर ऑफ दिस प्रोफेसी एंड जीसस इज कंप्लीशन, उस पेशन गोई की इस बात की तकमील है, कंप्लीट होता है। इसमें आपको खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में ऑलमोस्ट तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी हिज डेथ, हिज बरियल, इसकी रिजरेक्शन, असेंशन, उसकी इंटरसेशन और इवन कि वहां पर किस तरह खुदा ने उसको बुलंद किया, उसकी मौत, तदफीन, जी उठने, आसमान पर चढ़ने, शफायत और उसकी इवन ताजपोशी, और फिर जो उसके वसीले से हमें निजात मिली और उसकी निजात के बारे में हमें इसी एक चैप्टर में उसकी जिंदगी के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। और इवन नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में जितने भी राइटर्स हैं, जितने मुसन्निफीन हैं गॉस्पेल के बारे में जो प्रोक्लेम करते हैं, उन सब में मेनी टाइम उन्होंने यशायाह 53 की तरफ इशारा किया। जीसस खुद जब उनकी जमीनी खिदमत थी, उन्होंने इस चैप्टर का हवाला दिया। डिसाइपल्स ऑफ जीसस उन्होंने हवाले दिए। जितने भी न्यू टेस्टामेंट के जितने भी राइटर हैं, मुसन्निफीन हैं, उन्होंने बार बार इसका हवाला दिया। किसने? इवन मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, रोमियो, फर्स्ट करंथियन, सेकंड करंथियन, गलेशियन, एफिशियंस, फर्स्ट टिमोथी, टाइटस, हिब्रू, फर्स्ट पीटर, फर्स्ट जॉन, इन सब में आपको चैप्टर 53 के एक ना दो हवाले मिलेंगे, वर्सेस मिलेंगे। दैट इज अमेजिंग थिंग। ओल्ड टेस्टामेंट का कोई भी पोर्शन इतनी कसरत से, इतनी ज्यादा तादाद में नए अहदनामे में यूज नहीं किया गया जितना ये किया गया। और जिस कदर ये पूरा चैप्टर 53 यीशु पर फिट होता है, ओल्ड टेस्टामेंट का कोई भी पोर्शन इस कदर रिच फिट नहीं मिलेगा, विच इज अमेजिंग।
आप चैप्टर 53 की वर्स 1 to 12 और 3 पीछे और यू विल फाइंड इन न्यू टेस्टामेंट। इस अंजील का जो पैगाम है मसीह को इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि हिस्ट्री इसकी गवाही देती है। इस प्रोफेसी की जो डिटेल्स हैं वो सारी एक एक चीज only one person in the history is fit on, that is Jesus Christ. That is amazing. इस कदर वो हैरत अंगेज है और रिच है, लेकिन इससे भी बढ़कर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक क्वेश्चन इससे राइज होता है कि what is this means for me, मेरे लिए इसका क्या मतलब है। That is issue। और बेशक that is amazing chapter, तारीख का एक ऐसा पोर्शन के जिसमें एक शख्स की जिंदगी और मौत और जी उठने के बारे में इतनी डिटेल के साथ पेशन गोई की गई हैं जो शख्स अभी 700 ईयर्स के बाद आने वाला था। इस अमेजिंग, इस एस्टोनिशिंग, और आपको अमेज होना भी चाहिए कि कोई भी आदमी इस बात को 700 ईयर्स बिफोर नहीं जान सकता और ना लिख सकता है। सिर्फ एक शख्स जान सकता है, एक ही हैसियत जान सकती है फ्यूचर के बारे में, दैट इज ओनली गॉड। खुदा ही आने वाले वक्त को जान सकता है, वही। इसलिए तो इसलिए इस किताब मुकद्दस को जो कि डिवाइन नेचर है इसमें, लेकिन हमें यहाँ तक रुकना नहीं कि दैट इज डिवाइन, ये खुदा ने लिख दिया, ये बस हमें पता है कि मसीह के बारे में है और मसीह के बारे में देखो, हमें आगे जाना है। इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस पेशन गोई का ओल्ड टेस्टामेंट की जो है इसकी सच्चाई, इसकी ट्रुथ जो है, इसका आपसे और मुझसे बाकी सब के लिए इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज फाउंडेशनल, दैट इज प्रिंसिपल और इवन नाजुक है। मैंने केस है बिगेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब, जो क्वेश्चन आप किसी शख्स से आप पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछ सकता है, ये दुनिया में क्वेश्चन क्यों कर सकता है, इसका ताल्लुक जो है ना तो हमारी हेल्थ से है, ना हमारी रिचनेस से है, ना हमारी सक्सेस से है, ना इवन मोरालिटी से है, ना इवन जैसे कि चैरिटी के वर्क से है, या ह्यूमन फलसफा के साथ है, या फिलॉसफी के साथ है, ना ही पॉलिटिक्स के साथ है इसका ताल्लुक है। इस सवाल का सबसे जो बड़ा ताल्लुक है, जो कोई भी इंसान पूछेगा और इसका जवाब लोगों के ज़हनों पर कई दफा आता ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों से पूछे, वो उनसे काफी दूर है। अगर आप आज गूगल में जाएं तो आप टाइप करेंगे व्हाट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, कि ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, तो आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कम ही आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं पाएंगे जो कि सबसे पहला और जरूरी क्वेश्चन, सबसे अहम क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डिसीजन का क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंस। और बहुत सारे लोग आपको आज इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जो समाजी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, स्पेशली जो एथियस्ट टाइप भी और जो वर्कर हैं, वो कहेंगे कि व्हाई नॉट, जो बाइबल का पैगाम था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कोई बात की गई, स्लेवरी के बारे में क्यों नहीं खुदा ने बात की, क्योंकि उस दौर में बेशक देयर वाज मिलियंस ऑफ स्लेव आल्सो। जब न्यू टेस्टामेंट लिखा गया लाखों गुलाम थे। कुछ कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के दौर में 15 मिलियन स्लेव्स थे आल्सो, जो स्लेव थे उनके साथ बहुत ज्यादती होती थी। मोस्ट ऑफ सेक्स स्लेव के लिए रखे जाते थे। तो सारी ओल्ड हिस्ट्री जाके पढ़े, जो भी एम्परा है जिन्होंने सारी किंगडम यही करती रही, उन पर ये एक बदनुमा दाग भी है। कहते हैं कि पौलुस उसने न्यू टेस्टामेंट में तकरीबन 13 बुक्स लिखी, उसने भी सोशल इनजस्टिस है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, और ज्यादातर इसी क्वेश्चन को अवॉइड किया गया है, उससे गुरेज किया गया है, जो कि तमाम दूसरे सवालों से टॉप में जाता है, उनको पीछे छूट। फिर भी लोग प्रायोरिटी लिस्ट में इस क्वेश्चन को रखते नहीं। वो सवाल क्या है? आप कहेंगे किस सवाल की बात कर रहे हैं? वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन जो आपसे, मुझसे या किसी से भी कोई इंसान सोच सकता है, जिसको अवॉइड किया है, वो क्वेश्चन है कि एक गुनाहगार खुदा के नजदीक कैसे दुरुस्त हो सकता है, वो हेल से बच्चे और हेवन में किस तरह जा सकता है। क्वेश्चन ये है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सिनर, एक गुनाहगार खुदा के साथ उसका किस तरह सुलह हो सकती है, राब्ता हो सकता है, ताकि वो इटर्नल डेथ से बचकर इटर्नल हेवन में जा सके, अबदी जहन्नम से बचकर अबदी बादशाही में दाखिल हो जाए। दिस इज द मोस्ट ग्रेटर मॉरल डिलेमा इन द वर्ल्ड। इंसान को खुदा के नजदीक कैसे रास्तबाज बनाया जा सकता? खुदा पाक है, खुदा इनफाइनाइटली होली है, तो किस तरह एक सिनर को होली बनाकर
खुदा के साथ मिलाया जा सकता है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन कोई भी नहीं करता, हाउ अ सिनर कैन बी राइट विद गॉड। और इस सवाल का जवाब देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाइबल वाज रिटन। इसका ठीक जवाब देने के लिए यशायाह 53 लिखा गया। इसाया एंड पॉल दोनों इस बात का तकरीबन एक तरह का ही जवाब देते हैं। पौलुस रसूल ने क्या मैसेज दिया कि गुनाहगार खुदा के साथ कैसे सही हो सकता है, गुनाहगार का खुदा के साथ किस तरह राब्ता हो सकता है, और अबदी जहन्नम से वो कैसे बच सकता है, और अबदी बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता है। अगर आप बुक ऑफ रोमन्स पढ़े ना, रोमन जो है न्यू टेस्टामेंट का यशायाह 53 है, और यशायाह 53 है, दैट इज द बुक ऑफ रोमन्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। बुक ऑफ रोमन्स जो है न्यू टेस्टामेंट का सबसे बड़ा मुकाशवा है, जो इस बात का जवाब देता है। जिस चीजों पे वो फोकस करती है ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक ऑफ रोमन इन सब को एक साथ मिलाता है। जितनी दूसरी बुक्स हैं न्यू टेस्टामेंट में, उन सब ने इस चीज का पेश किया, लेकिन रोमन जो है इन सबको मिलाकर सबका जो फोकस है इसके ऊपर ले जाती है। और इसी तरह इसाया 53 ओल्ड टेस्टामेंट का मुकाशवा है, क्योंकि जो यहोवा का खादम है वो उसका सब्स्टिट्यूट बन गया। गुनाहगार की जगह पर उसने खुदा की अदालत का सामना किया, और यही रोमियो का पैगाम है, यही यशायाह का पैगाम है। खुदा ने अपने गजब को गुनाहगारों से हटाकर अपने बंदे, अपने खादम जो उनके लिए सब्स्टिट्यूट बना, उस पर उंडेल दिया। दैट इज the heart of Isaiah chapter 42-66। इवन ये छोटा सा हिस्सा है चैप्टर 53, लेकिन दैट इज अमेजिंग। इस बात का इस वादा किया गया है कि रास्तबाजों के लिए अबदी हमेशा की जिंदगी मुकर्रर है। हमने अभी जो देखा है, एक तरह से कह सकते हैं कि सबको निजात की जरूरत है। तो क्या हमने वो हासिल किया है? किसने हासिल किया है? दैट इज अ क्वेश्चन। खुदा बार बार इस बारे में फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी उनकी मानद उजले होंगे। क्या हमने वो हासिल किया है? किसने हासिल किया है? दैट इज अ क्वेश्चन। अब ये बात जरूरी है कि यहूदी यशायाह 53 वो किस तरह इसको देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है यहूदियों के लिए इसको कहा जाता है कि यशायाह 53 इज द टॉर्चर चैम्बर फॉर रबाइज, इससे गिल्टी कॉन्शियस फॉर इसराइल, क्योंकि वो यहाँ पर मसीह को देख ही नहीं पाते, जबकि हमें तो साफ साफ इसमें यीशु नजर आता है, मसीह नजर आता है, तो वो क्यों नहीं इसको देख पाते? तो उसके बारे में होपफुली खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम मैं वहीं से शुरू कराऊंगा कि हम कैसे उसको पाते हैं, और हमें उनको अगर बताना है, अगर कभी यहूदी आपके सामने आता है तो आप उसको किस तरह मैसेज दे सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। आए दुआ करें। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन के लिए। तूने मौका दिया कि हम तेरे इस बहुत ही अनमोल जेम को, अमेजिंग जेम को खोलने के काबिल, इस पर नजर करने के काबिल हो सके। This is so rich, so deep, so loftiest. Give us this wisdom. Give me that wisdom that I can read, understand, अपने अंदर उसको ले सकूं, उस पर गौर कर सकूं, उससे जान सकूं अच्छी तरह, उसकी गहराई को, सच्चाई को, उसकी खूबियों को, ताकि तेरे इन बच्चों पर, इनके साथ मैं उसको शेयर कर सकूं। बेशक हमारे पास वो टाइम वो कुछ नहीं है, लेकिन हमें उतना ही कुछ दे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, और जितना हम समझ पाएँ और उसको हज़म कर सकें, और स्पेशली हम अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करें और दूसरों के लिए नमूना बन सकें, एक एग्जाम्पल बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टाइम। ब्लेस दिस इवनिंग, ब्लेस यू चिल्ड्रन, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।